रोशनी का त्योहार कहे जाने वाले दीपावली पर इस बार लोगों में मेक इन इंडिया का असर देखने को मिला है। लोग बाजारों में चाइनीज सामान का बहिष्कार कर रहे हैं तथा स्वदेशी वस्तुओं की ओर रुख कर रहे हैं। दीपावली पर घर एवं दुकानों को सजाने के काम में ली जाने वाली लाइटिंग भी इस बार देसी प्रयोग में ले रहे हैं। व्यापारियों ने बताया कि ग्राहक जब लाइटिंग की खरीदारी करते हैं तो स्वदेशी वस्तु दिखाने का सबसे पहले बोलते हैं। पब्लिक वाइब ने जब दुकानदारों एवं आमजन से बात की तो उन्होंने भी देसी वस्तुओं की खरीदारी पर बल दिया। चाइनीज आइटम दिखाने पर ग्राहक स्वतः ही उससे दूरी बना लेते हैं। वहीं मिट्टी के दीपक की खरीदारी के प्रति भी लोगों का रुझान बढ़ा है तथा देसी वस्तुओं एवं छोटे व्यापारियों से खरीदारी की जा रही है। लोग वर्तमान में अपने जो बनाए हुए दीवे हैं ये खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं अपनी बात, क्योंकि ऑनलाइन से ज़्यादा गरीब जो व्यापारी होते हैं उनसे माल खरीदना अच्छा रहता है, क्योंकि वह लोग अपनी आस पर बैठे रहते हैं। ऑनलाइन वाले आज माल देते हैं लेकिन उधार नहीं देते, ये हमें बुरे समय में उधार भी देते हैं। अपने जो गरीब लोगों के बनाए दीवे हैं, मोमबत्ती हैं, दिवाली का कोई भी सामान हो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। इतने वर्षों में पहली बार मैं इस दीपावली के पावन पर्व पर एक बात मैं देख रहा हूँ कि पहली बार आम जनता का, आम नागरिकों का चाइनीज माल के प्रति रुझान बहुत कम है और दुकानदारों की भी ऐसी स्थिति है। अभी वर्तमान में पूरे देश में मंदी है और रतनगढ़ भी इस मंदी की मार से जूझ रहा है। उसके बावजूद भी कोई भी दुकानदार अपने मन से, उनकी ये हिम्मत नहीं हो रही है कि हम लोग चाइनीज माल ला के बेचें और वो कमाई भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक ये है कि चाइनीज माल बेचेंगे, एक हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। और जनता भी है वो चाइनीज माल लेने के लिए कोई प्रेरित नहीं हो रहा है, इसलिए चाइनीज माल प्रायः बाजारों से आउट हो गए हैं। ये आने वाले भविष्य के लिए और भारत की आर्थिक प्रगति के लिए बहुत ही अच्छी बात है। महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में शुक्रवार को वार्ड संख्या 34 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर दीपोत्सव मनाया गया। महिला पर्यवेक्षक कंचन शर्मा ने दीपावली पर्व के महत्व की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे पर्वों का केंद्र पर आयोजन करने से छोटे छोटे बच्चों को अपने त्योहार एवं संस्कृति की सही जानकारी मिलती है। इस दौरान उपस्थित सभी बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मिठाइयां वितरित की तथा पटाखे छुड़ाकर दीपावली मनाई गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर भारती, मीना, यशोदा, शमीम, जयश्री, कृष्णा, सुषमा, राधा सहित कई बच्चे उपस्थित थे। आज उत्तराखंड के वार्ड नंबर 34 के आंगनबाड़ी केंद्र पर दीपावली पर्व का उत्सव मनाया गया, जिसमें लाभार्थियों को यह बताया गया कि दीपावली पर्व हमारा प्रमुख त्योहार है और यह कैसे मनाया जाता है। इसमें आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों, किशोरी बालिकाओं द्वारा रंगोली बनाई गई और बच्चों ने फुलझड़ियाँ छुड़ाई और उन्हें मिठाई खिलाई गई। उन्हें यह बताया गया कि अपने जो भी त्योहार है, होली है, दीपावली है, राखी है, सभी त्योहारों को उत्सव के साथ मनाना चाहिए और खुश रहना चाहिए। पुलिस थाना परिसर में शुक्रवार की शाम शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। एसडीएम अभिलाषा की अध्यक्षता में हुई बैठक में रोशनी का त्योहार दीपावली शांतिपूर्ण एवं सामाजिक सौहार्द के साथ मनाने का आह्वान किया गया। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि पटाखे चलाते समय सावधानी रखें एवं चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए घर को सुनसान न छोड़ें। एसडीएम ने जोधपुर डिस्कॉम एवं नगर पालिका के अधिकारियों को अपने फोन चालू रखने की हिदायत दी। बैठक में डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, सीआई सुभाष बिजारनिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान डीवाईएसपी एवं सीआई ने भी बैठक को संबोधित करते हुए उपस्थित लोगों से सुझाव मांगे। बैठक के दौरान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, दीपावली त्योहार को लेकर बिजली व्यवस्था को दुरुस्त रखने, बाजारों में बेसहारा पशुओं की धमाचौकड़ी रोकने, सीसीटीवी कैमरे को दुरुस्त करने सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में पार्षद नंदकिशोर भार्गव, रामगोपाल चौधरी, राजेश गहलोत, पूर्व पार्षद राकेश शर्मा, कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका, फुटवेयर संघ के अध्यक्ष निरंजन तामड़ाइत, अनिता महर्षि ने भी अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर काफी संख्या में सीएलजी सदस्य एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। आज थाने के अंदर शांति समिति की जो मीटिंग आयोजित की गई है, इसमें डिप्टी साहब और सीआई साहब, पार्षद और यहाँ के सीएलजी मेंबर उपस्थित रहे, जिसमें इस त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है कि एक सामाजिक सौहार्द बना करके रखें
और ये लाइटिंग का त्यौहार है, तो विशेष तौर से किसी प्रकार की पटाखे वगैरह से किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो जाए, उसके लिए अपने बच्चों का सभी लोग ध्यान रखें। चोरी की घटना की इस समय संभावना रहती है, तो अपने घरों में सूना छोड़ के उन्हें नहीं जाएं और सामाजिक सौहार्द रखते हुए इस त्यौहार को। आज मीटिंग में ये साहब अनुपस्थित रहे, इनके बारे में क्या करना है? क्या? हाँ, ईओ साहब नहीं आए, उनके प्रतिनिधि आए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया है कि आज कोई अभी मीटिंग चल रही है, उसके बारे में पता किया जाएगा, उसके बाद में उनसे कोई बात करेंगे। बाकी जो भी निर्देश उनको फायर ब्रिगेड और फोक सिलेंडर रखने थे, वो उनके जो प्रतिनिधि आए हैं उनको दे दिए गए हैं। इसी प्रकार से बिजली विभाग को वो अपना फ़ोन ऑन रखेंगे और कोई दुर्घटना हो तो वो तुरंत मौके पर पहुँचेंगे। इस बाबत उन्हें निर्देशित कर दिया। ठीक है, धन्यवाद। उसके तहत कार्रवाई एमवी एक्ट के तहत और अन्य लोकल एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी। राउंड द क्लॉक जो भी ड्यूटी पे कर्मचारी होते हैं वो इन चीज़ों को जांचते रहते हैं, न केवल टैक्सियों को, कोई भी व्हीकल हो तो उनकी कोई शराब पिया हुआ तो नहीं चला रहा या कोई और अन्य विधि का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, इस बारे में उनके ऊपर लगातार नज़र रखी जाती है। बिल्कुल वो इलीगल हैं जो बुलेट मोटरसाइकिल बिना साइलेंसर के चल रहे हैं या जो लाइट मारते हुए चल रहे हैं, और ऐसा कोई मोटरसाइकिल हमारी नज़र में आता है तो ज़रूर कार्रवाई करते हैं। आप लोगों की नज़र में आए तो बताएं, ज़रूर कार्रवाई करें। रतनगढ़ महाश्री भवन के निर्माण में सहयोग करने वाली भामाशाहों के नाम का शिलापट का लोकार्पण समारोह पूर्वक किया गया। महाश्री सभा के अध्यक्ष नरेश पेड़ीवाल की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में हरिकिशन झवर, जय झवर, एडवोकेट रजनीकांत सोनी मंचस्थ अतिथि थी। इस दौरान भामाशाह झवर का शॉल, साफा एवं दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस भवन के निर्माण हेतु झवर परिवार ने लाखों रुपए का सहयोग प्रदान किया था। इस दौरान वक्ताओं ने समाज की एकजुटता पर बल दिया। युवा विंग की अध्यक्षा एडवोकेट पूर्णिमा लठा ने अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया। नरेंद्र झवर के संचालन में हुए कार्यक्रम में महेश जाजू, राकेश जाजू, रामतार चांडक, पुरुषोत्तम चांडक, कृष्णा जाजू, जयश्री, लक्षिता पेड़ीवाल, मंजू पेड़ीवाल, चंदा सोनी, किरण तापड़िया सहित समाज के कई लोग उपस्थित थे। राष्ट्रीय शाह समाज फाउंडेशन इंडिया ने प्रधानमंत्री के नाम उपखंड कार्यालय में ज्ञापन देकर आरक्षण की मांग की है। फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष शाहरुख के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि देश में यूपी सहित सभी राज्यों में मूल निवासी के रूप में मुस्लिम समाज में फकीर जाति सबसे अधिक आबादी वाला पिछड़ा वर्ग है। यह समुदाय कई उपजाति व उपनाम से भी जाना पहचाना जाता है। इस वर्ग को अनुसूचित जाति का लाभ देते हुए आरक्षण प्रदान किया जाए। ज्ञापन की प्रतिलिपि गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्रालय के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के नाम भी प्रेषित की है। इस मौके पर एडवोकेट रचा मुराद, खुशी मोहम्मद, इलियास सिकंदर, इस्माइल हक, कयूम शाह सहित कई लोग उपस्थित थे। आज राष्ट्रीय शाह समाज फाउंडेशन इंडिया की जानिब से माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय को, गृह मंत्री जी को और महाराज साहब को ज्ञापन दिया गया है कि शाह समाज है उनको आरक्षण की कैटेगरी में लिया जाए और उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी शुक्रवार को क्षेत्र के दौरे पर रही। वे जयपुर से सदाशय जाते समय अल्प प्रवास पर रतनगढ़ रुकी। मेगा हाईवे पर लिंक रोड टी पॉइंट के पास स्थित एक होटल पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस नेता मुसाराम गुदारा के नेतृत्व में हुए स्वागत कार्यक्रम में डूडी ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने डीएपी व यूरिया की किल्लत पर बोलते हुए कहा कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा और इस दिशा में बोर्ड कार्य कर रहा है। डूडी के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, नगर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान व भानीराम मेघवाल, युवा नेता रामवीर सिंह रायका, सुरेंद्र हुड्डा, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, हरलाल डूडी, राजेश सुलानिया, विजयपाल भुआल, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रामनारायण व्यास सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हमारे प्रदेश के इंडस्ट्रियल एग्री इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखने वाले रामेश्वर जी डूडी कुछ समय के लिए ये रतनगढ़ में पूर्व सूचना के आधार पर रुके। उनका कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका सम्मान और स्वागत किया। गश्त के दौरान नेशनल हाईवे पर पुलिस ने अवैध शराब के साथ 36 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि हेड कांस्टेबल गश्त के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर थे। इस दौरान हाईवे पर जयपुर रोड स्थित ओवरब्रिज से लूंज फाटा की तरफ रतनगढ़ तहसील के गांव सांगासर निवासी 36 वर्षीय मामराज नायक कार्टून में शराब भरकर पैदल जा रहा था।
पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। कार्टून की तलाशी ली तो उसमें 48 पौवे देसी शराब के बरामद हुए। पुलिस ने मामराज को गिरफ्तार कर शराब को जब्त कर लिया है तथा मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने बीएलओ से जुड़ी विभिन्न मांगों के निस्तारण के लिए ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र शर्मा व मंत्री भंवरलाल पूनिया के नेतृत्व में शुक्रवार को एसडीएम अभिलाषा को ज्ञापन दिया है। प्रांतीय संयुक्त मंत्री शुभकरण नैन ने बताया कि संगठन के साथ एसडीएम की वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, जिसमें कोरोना ग्रीष्म अवकाश में किए गए कार्य की एवज में उपार्जित अवकाश का लंबित प्रकरण सुलझाकर इसी माह आदेश जारी करने पर सहमति बनी। इसके अलावा वर्तमान में चल रहे आधार सीडिंग कार्य मध्यावधि अवकाश के लिए नियमानुसार पीएल आदेश जारी करने, 55 वर्ष उम्र या 10 वर्ष से अधिक निर्वाचन संबंधी कार्य करने वाले बीएलओ के स्थान पर सहमति के आधार पर नए बीएलओ लगाने के संबंध में बातचीत सकारात्मक रही व प्राथमिकता के आधार पर मामले दिखवाने का आश्वासन दिया गया। दीपावली त्योहार को लेकर शहर में पेचवर्क का कार्य करवाया जा रहा है, जो निम्न स्तर का होने पर व्यापारियों ने नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत को अवगत करवाया है कि दीपावली त्योहार को लेकर अग्रसेन भवन से लेकर घंटाघर तक गुरुवार की रात जो पेचवर्क किया गया वह घटिया स्तर का है। पेचवर्क होने के बाद रोलर नहीं चलाए जाने के कारण सही ढंग से पेचवर्क नहीं हो पाया तथा वाहन चालकों के साथ साथ आमजन को भी परेशानी उठानी पड़ेगी। उल्लेखनीय रहे कि क्षेत्र में गत दिनों हुई अतिवृष्टि के दौरान शहर की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी। लंबे समय से विभिन्न संघों द्वारा बाजार की सड़कों की दुरुस्तीकरण की मांग की जा रही थी तथा दीपावली त्योहार को लेकर लोगों में समस्या के निदान होने की आस थी, लेकिन उक्त कार्य बेतरतीब ढंग से होने पर लोगों में काफी आक्रोश है। मोमासर में हुई रत्नी देवी मेमोरियल बैडमिंटन प्रतियोगिता में क्षेत्र के खिलाड़ियों ने अव्वल प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। बैडमिंटन के डबल्स मैच में रतनगढ़ के गोपी कृष्ण महर्षि व चूरू के शशांक ने विजेता का खिताब अर्जित किया। वहीं गोपी कृष्ण ने सिंगल्स मैच में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। आयोजन समिति के हनुमान डबास एवं निर्मल पटवारी ने विजेता खिलाड़ियों को 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। तहसील की 80 सरकारी स्कूलें, कॉलेज, आवासीय स्कूल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिनमें 199 से अधिक विद्यार्थी है, उनका चयन कर अब इन सरकारी संस्थानों के विद्यार्थी अत्याधुनिक इंटरेक्टिव बोर्ड के माध्यम से अध्ययन कर सकेंगे। इसके लिए गांधीवाल निकेतन में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें 12 स्कूलों ने अपने सहमति पत्र प्रदान किए हैं। योजना के रचनाकार निकेतन के सचिव राजीव उपाध्याय ने बताया कि उनके पिता शिक्षाविद चंपालाल उपाध्याय ने क्षेत्र के शैक्षिक विकास के लिए काफी कार्य किया था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजना बनाई गई है। क्षेत्र की 80 सरकारी संस्थानों में अत्याधुनिक तकनीकी से शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए 75 इंच का इंटरेक्टिव बोर्ड लगाया जाएगा। इस योजना पर लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उक्त धनराशि विभिन्न भामाशाहों के सहयोग से एकत्रित की जा रही है। प्रथम चरण में भामाशाह शुभकरण वैद ने 12वीं बोर्ड के लिए 18,84,000 रुपए उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें रतनगढ़ शहर के सभी 8 सरकारी स्कूलें, राजलदेसर की 2, सीसर व लाचरसर की 1-1 स्कूल जिनमें 199 विद्यार्थियों से अधिक संख्या है, वहां पर उक्त बोर्ड लगाए जाएंगे। 12 स्कूलों के प्रतिनिधियों ने सहमति पत्र प्रदान किए हैं। इन स्कूलों में दीपावली के बाद बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। योजना मार्च 2023 तक चलाई जाएगी और इस समयावधि के अंतर्गत सभी चयनित 80 सरकारी संस्थानों में उक्त बोर्ड स्थापित कर दिए जाएंगे। परियोजना के समन्वयक भानु प्रकाश शर्मा एवं नगेंद्र शर्मा ने बताया कि इस योजना से स्कूलों में शिक्षण कार्य अधिक रुचिकर एवं प्रभावी होगा। शुक्रवार को आयोजित बैठक में मोहनलाल डूडी, दिनेश लाटा, बाबूलाल सांखोलिया, ओंकार मल, नरेंद्र स्वामी सहित कई वक्ताओं ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों को लाभान्वित करने वाली इस योजना के प्रेरक राजीव उपाध्याय व भामाशाहों का आभार प्रकट किया। इस मौके पर नगराज प्रजापत, प्रवीण स्वामी, राकेश गहलोत, मनोज सारस्वत, हरीश प्रजापत, महेश सांखोलिया, रामचंद्र, नवीन गुप्ता, अजय सारस्वत सहित कई लोग उपस्थित थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री प्रताप सिंह खजरियावास आज रतनगढ़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। बीकानेर से जयपुर जाते समय अल्प प्रवास पर रतनगढ़ के संगम चौराहे पर स्थित एक होटल पर रुके, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मंत्री खजरियावास ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मंदिर दौरों पर बोलते हुए कहा कि वे कांग्रेस नेताओं के नहीं बल्कि पार्टी के धोखेबाज नेताओं के इलाज के लिए घूम रही है। लक्ष्मणगढ़ में
भाजपा के हुए किसान सम्मेलन पर कहा कि जब किसान सड़कों पर थे तो भाजपा ने उनकी सुध नहीं ली और अब चुनाव नजदीक आ गए तो किसानों की याद आ गई। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार देश में महंगाई व बेरोजगारी बढ़ाने की जननी बताते हुए कहा कि आटे, दाल, पराठे जैसे खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाकर महंगाई को और बढ़ा दिया है। वहीं विभिन्न सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर बेरोजगारी भी बढ़ाने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग कांग्रेस के चुनाव को लेकर अलग अलग तंज कसते हैं, लेकिन कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है तथा यहाँ व्यक्ति नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना वोट देकर अध्यक्ष का फैसला करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले भाजपा को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। मंत्री ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। पिछले विधानसभा चुनाव में शेखावाटी क्षेत्र की अधिकांश सीटें कांग्रेस ने अर्जित की थी और इस बार भी भारी अंतर से विजयश्री हासिल करेगी। इस मौके पर कांग्रेस नेता कल्याण सिंह शेखावत, जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, पवन सिंह कुसुमदेसर, दातार सिंह, महेंद्र सैनी, पर्वत सिंह, रिचपाल सिंह, सरपंच राजेंद्र सिंह, सज्जन सिंह, धीरज जांगीर, हरिओम स्वामी, विनोद सिंह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। अब तय कर लेना, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि बीजेपी अपना हिसाब किताब नहीं देना चाहती। कांग्रेस परिवार में इंटरनल डेमोक्रेसी में क्या क्या हो रहा है वो बीजेपी तय नहीं करेगी, वो हम तय करेंगे। बीजेपी को तो जवाब देना चाहिए, पूरा देश पूछ रहा है। आटे, दाल, चावल पर टैक्स लगा दिया, एजुकेशन पर टैक्स लगा दिया, कपड़े पर टैक्स लगा दिया, आप पराठे पर टैक्स लगा दिया। बीजेपी टैक्स लगाकर देश की जनता को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से मार रही है। बीजेपी जो डायलॉगबाजी कर रही है, आप समझ लेना, बीजेपी के पास कुछ खुद का काम बताने के लिए कुछ भी नहीं है। बीजेपी को बताना चाहिए केंद्र की मोदी सरकार ने क्या किया। केंद्र की मोदी सरकार का और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का फैसला करोगे, तराजू में लेकर दोनों पार्टियों में बताना चाहिए किसने वादे पूरे किए। हमने जो घोषणा पत्र दिया, उस घोषणा पत्र में से 85 से 90% वादे पूरे कर दिए और ऊपर बीजेपी की मोदी सरकार है, उन्होंने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। वो पूरे देश में महंगाई चरम पर है। इसलिए मैं इतना कह सकता हूँ, बीजेपी जो हमारे कांग्रेस के मुद्दे उठा रही है, पहले तय कर लेना चाहिए। इनकी बुआ जी वसुंधरा जी घूम रही है, वसुंधरा जी जो मंदिरों में पूजा कर रही है कांग्रेस का इलाज करने के लिए नहीं, बीजेपी के धोखेबाज नेताओं का इलाज करने के लिए। लक्ष्मणगढ़ में किसान आंदोलन किया था, उनके बारे में लक्ष्मणगढ़ में तो जो किसानों का उन्होंने सम्मेलन किया, बीजेपी वहाँ पहुंची है। प्रदेश हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके लक्ष्मणगढ़ में, बीजेपी कुछ नहीं कर रही। शेखावाटी बेल्ट में पिछली बार भी हमारी सीटें ज्यादा थी, इस बार भी हमारी सीटें ज्यादा आएगी। बीजेपी का खाता ही नहीं खुलेगा। MDM सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तत्वाधान में शुक्रवार को विद्यार्थियों का दल शैक्षणिक भ्रमण के लिए जयपुर रवाना हुआ। स्कूल के संस्थापक पद्माराम डूकिया व प्रधानाचार्य सुधाकर शर्मा ने दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में काफी सहायक साबित होता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों व शिक्षकों का दल जयपुर के विभिन्न पर्यटक एवं ऐतिहासिक स्थलों पर भ्रमण करेगा। ऐतिहासिक स्थलों को स्वयं देखने से विद्यार्थियों को वास्तविक अनुभव होगा, जो कि विद्यार्थियों में अन्वेषण, कल्पना व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक होगा। भंवरलाल गुलेरिया व गौरव डूकिया के निर्देशन में 40 लोगों का दल शैक्षिक भ्रमण हेतु जयपुर गया है। इस अवसर पर घनश्याम स्वामी, दिनेश काजला, सविता जाट, सीमा भारी, तनु स्वामी सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे।